हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन बस प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए टॉनिक, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो कमेंट आप अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के चौथे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, चौथा सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को। जी हाँ, तो आइए हम सीधे अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर 25 होगा। इसके अंतर्गत हमने हेडिंग डलाई है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी लगातार या जारी काल होता है। आप इसे भली भांति जानते हैं। इसके अंतर्गत चौथा सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। चौथा सेंटेंस जो है हेडिंग के रूप में हमने डलाया है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, अब यहाँ पर बात यह आती है कि किसी भी हिंदी वाक्य को हम कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया, यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो इसके लिए हमारे पास पहचान का ज्ञान होना चाहिए, पहचान का समझ होना चाहिए, पहचान का बोध होना चाहिए। पहचान से हमें ज्ञात होगा, हमें पता चलेगा कि कोई भी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है या नहीं। तो आइए सीधे हम पहचान की बात करें। देखिए, हमने हेडिंग के रूप में लाया है पहचान, जिसकी अंग्रेजी होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, एक बार आइए हम पहचान को और स्पष्ट कर लें। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यही प्रश्नवाचक शब्द ना आया हो। और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। क्या? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। मुख्य शब्द क्या होना चाहिए? हिंदी वाक्य के बीच में हमें नकारात्मक शब्द मिलना चाहिए ना। नकारात्मक शब्द यानी नकारात्मक शब्द कौन? नहीं शब्द मिलना चाहिए ना। और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द हमें मिलना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यह प्रश्नवाचक शब्द हो सकते हैं। और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द अगर हमें मिल जाएंगे तो हम वहाँ निश्चिंत हो जाएंगे, हम स्पष्ट हो जाएंगे वहाँ पर कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है, ये हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। तो आशा करते हैं पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए हम आगे बढ़ें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने डला है मुखबिंद। मुखबिंद का पहला पॉइंट क्या कहता है? देखिए, पहला पॉइंट कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन। एक वचन कर्ता कौन? ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम। नेम मतलब नाम, कोई भी नाम हो। और आई हो तो वाज डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। आपको विदित है, आपको पता है डॉट डॉट के मध्य क्या होता है? इसके बीच में सब्जेक्ट आता, कर्ता आता, आगे नियम में स्पष्ट और हो जाएगा। देखिए, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी ना, आवश्यकता पड़ेगी। तो मुखबिंद का पहला पॉइंट यही कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन यानी सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर नंबर का हो। कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होते हैं? ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम, यह एक वचन कर्ता होते हैं। और आई आई हो तो इनके साथ वाज डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, वाज डॉट डॉट नॉट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है मुखबिंद का? यही कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन। बहुवचन कर्ता कौन? यू, वी, दे, दिस, दोज हो तो वर डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है मुखबिंद का? यही कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन यानी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो।
प्लूरल नंबर कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं? यू, वी, दे, दिस, दोज में से कोई एक हो सकता है ना, बहुवचन करता ना हो तो इनके साथ वर डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, आइए अब आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डलाया नियम में। हमने आपको बताया था या हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे, उसके लिए दो नियम हम पढ़ते हैं, नियम ए और नियम बी। और नियम ए आप जानते हैं कहाँ पर लागू करते हैं। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आता है तो नियम ए को लागू करके हम ट्रांसलेट बनाते हैं ना, अनुवाद करते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में होता है तो नियम बी वहाँ पर लागू करके हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद बनाते हैं ना। तो नियम ए आइए देखते हैं, नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट यह कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते। जी हाँ, नियम ए का पहला पॉइंट यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो ना, प्रश्नवाचक शब्द कौन, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ ना, प्रश्नवाचक शब्द इन्हीं में से कोई एक हो सकता है ना। तो देखिए नियम ए का पहला पॉइंट यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, कर्ता एक वचन होगा तो वाज, कर्ता बहुवचन होगा तो वर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और मध्य में कर्ता लिखते हैं, आगे अभी नियम में है। देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नाट को लिखते। देखिए यही जो कर्ता होता है इसके मध्य में आ जाता और यह नाट इसके साथ देखिए जुड़ जाता, यही नाट ना, और यह भी, ये देखिए यह सहायक क्रिया अगर लगेगी तो कर्ता इसके बाद नाट ना, यानी कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। यानी इनके मध्य में ही कर्ता आता है और यही नाट हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, लिख दिया ना, यानी कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। क्या? मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप यह है, इसमें आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं और पांचवा कहता है अन्य को लिखते हैं। आइए नियम का हम 60 रूप देख लें। नियम के 60 रूप को क्या नाम हम देते हैं? उसे नाम दिया जाता है स्ट्रक्चर या फार्मूला। देखिए फार्मूला भी क्या कहता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं यानी सहायक क्रिया को, और सहायक क्रिया आप जानते हैं कर्ता के अनुसार ही लिखेंगे, कर्ता एक वचन की बहुवचन उसी के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे और नाट को लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे। इसके बाद अदर यानी अन्य को लिखेंगे। तो आशा करते हैं आप स्ट्रक्चर या फार्मूला, नियम, मुख्य बिंदु और पहचान को भली भांति समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने डला है नियम बी। नियम ए को देखा हम, अब नियम बी को हम देखेंगे। देखिए नियम ए का, नियम ए हो गया, नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है? देखिए नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते। जी हाँ, नियम बी का यही पॉइंट कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख देंगे ना, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कोई एक प्रश्नवाचक शब्द इनमें से हिंदी वाक्य के बीच में होगा तो इनकी अंग्रेजी को सबसे पहले हम लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है नियम बी का कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते। जी हाँ, हम देखेंगे कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन उसके अनुसार वाज या वर का हम प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। चौथा कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। पांचवा कहता कर्म को लिखते हैं और छठा कहता अन्य को लिखते हैं। तो इस तरह से नियम बी हुआ। नियम बी का भी हम आइए स्ट्रक्चर और फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए नियम बी का स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले WH को लिखते हैं, यानी WH यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ना, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये क्या होता है, ये WH से ही शुरू होते हैं ना। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन उसके अनुसार ही सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं यानी कर्ता को लिखेंगे, नाट को लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इसके बाद अदर को लिखेंगे। तो देखिए नियम बी को आपने सीखा, आपने जाना। अब बात आती है ट्रांसलेट सीखने की, ट्रांसलेट करने की। हिंदी वाक्य का हम अनुवाद कैसे बनाएं, उसका ट्रांसलेट कैसे करें, आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाते हैं।
तो देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, क्या वह कार्यालय नहीं जा रहा था। ये देखिए एक हिंदी वाक्य है ना, तो आखिर हम इस हिंदी वाक्य को कैसे माने, कैसे जाने कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है वास्तव में हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना। तो आइए पहचान से हमें स्पष्ट होगा, हमें पता चलेगा ना। तो आइए सीधे हम आपको एक बार पहचान पर ले चलते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है ना, इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है और वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या भी लगा है, और जाना क्या है, जाना एक क्रिया है, एक वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहा था शब्द है, और सबसे बड़ी एक और पहचान, वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें ज्ञात हुआ कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है, ये हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो आइए अब इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। अब हम यहाँ देखेंगे नियम ए लागू होगा कि नियम बी। यहाँ पर देखें नियम ए लागू होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो क्या है वह वाक्य के पहले है, तो वाक्य के पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द होता है तो नियम ए लागू करके हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद बनाते हैं। और नियम बी कब लागू करते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है ना। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है, तो आइए नियम ए को फॉलो करते हुए नियम ए को लागू करके हम इसका ट्रांसलेट कर डालें। तो चलिए नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। चलिए यहाँ कर्ता कौन है, कर्ता वह है ना, कर्ता वह है, यही जा रहा है, तो कर्ता वह है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब बताइए ही एक वचन कर्ता की बहुवचन, एक वचन कर्ता ना। मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में हमने आपको लिखाया है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम हमने लिखाया ना, और आई हो तो इनके साथ वाज डाट डाट नार क्रिया का प्रयोग करते हैं ना। तो ये एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, सीधे वाज आप लिखेंगे, ठीक, डाट डाट नाट अभी आगे हम लिखेंगे ना, यानी सबसे पहले सहायक क्रिया वाज को ही लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता प्लस, नियम ए का दूसरा पॉइंट ये कहता है कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। देखिए डाट डाट जो होता है यही इसी के बीच में कर्ता आ जाता है, कर्ता कौन हुआ और नाट, ठीक हो गया। आगे दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट नियम ए का क्या कहता है, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। नियम ए का यही तीसरा पॉइंट कहता है ना। तो मुख्य क्रिया कौन है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, इसमें क्या लगा देना आईएनजी, तो क्या हो जाएगा गोइंग ना। अब इसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या कहता है, नियम ए का यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, कार्यालय, जब आप कार्यालय जाएंगे तो वह आपका कर्म होगा, तो कार्यालय का स्थान है, तो यहाँ क्या होगा, जाने के लिए टू का प्रयोग कर देंगे। कार्यालय की अंग्रेजी क्या होती है, ऑफिस, तो ऑफिस को हम लिख देंगे, ठीक, और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट, वाज ही नॉट गोइंग टू ऑफिस। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, क्या तुम नहीं हंस रहे थे। देखिए यह भी एक हिंदी वाक्य है। आइए इस हिंदी वाक्य को हम पहचान के अनुसार स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है और वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द है, और हंसना क्या है, हंसना, हंसना एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में रहे थे शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में लगा। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चला कि वास्तव में यह भी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। आइए इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी। देखिए यहाँ पर भी नियम ए लागू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो क्या है वाक्य के पहले है ना। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है,
नियम ए का पहला पॉइंट ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। यहाँ कर्ता कौन है? कर्ता तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। अब बताइए यू एक वचन कर्ता कि बहुवचन? हाँ, बहुवचन कर्ता, क्योंकि मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में ही हमने आपको लिखा है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन यू वी दे दिस दोज हो तो वर डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी बहुवचन करता है यू, है ना। तो इसके साथ वर को सबसे पहले लिखेंगे ना, तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले वर। ठीक, वर को हमने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का? कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन है? यू को लिख देंगे। कर्ता प्लस नॉट, नॉट को हमने लिख दिया। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट यही कहता है नियम का कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखेंगे। तो मुख्य क्रिया कौन? हंसना। हंसना का अंग्रेजी क्या होती है? लाफ, LO होता है ना, GHING, क्या हो जाएगा? लाफिंग ना, लाफिंग। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं ना, तो कर्म देखिए आप किसी ना किसी पर हंसेंगे कुछ ना कुछ सुनकर ना, तो आपका हंसना यही कर्म क्रिया हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या हुआ? ट्रांसलेट, वर यू नॉट लाफिंग। आइए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, क्या हम नदी में स्नान नहीं कर रहे थे? तो देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए ना, तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या भी लगा है, और स्नान करना, स्नान करना एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहे थे शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें ज्ञात हुआ यह भी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। आइए इसका भी अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर भी नियम ए लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले है ना, तो नियम ए को हम टारगेट बनाएंगे, नियम ए को फॉलो करते हुए हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो नियम ए का पहला पॉइंट आप जानते हैं क्या कहता है? क्या कहता है? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। कर्ता कौन है? हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी बताइए एक वचन करता कि बहुवचन? बहुवचन करता ना। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में ही हमने लिखा जाए यू वी दे दिस दोज, ये बहुवचन करता होते हैं। तो बहुवचन करता के साथ वर डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया, यानी सबसे पहले वर को लिख देंगे। तो वर को हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम ए का? दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन? हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी, और नॉट को लिखते हैं, तो नॉट को भी हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम ए का क्या कहता है? यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? स्नान करना। स्नान करना का अंग्रेजी क्या होती है? बाथ, तो इसमें क्या लगा देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? बाथिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम ए का? चौथा पॉइंट यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा आपका? जब नदी में आप स्नान करेंगे तो ये आपका कर्म हो जाएगा बाथिंग इन द रिवर। इन द रिवर प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट? वर वी नॉट बाथिंग इन द रिवर। आइए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, वह जोर से क्या नहीं हंस रही थी। देखिए ये एक हिंदी वाक्य है। आइए इस हिंदी वाक्य को पहचान के अनुसार इसे हम स्पष्ट करें कि ये हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है या नहीं। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते तो हम जान जाते कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है? प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और बीच में क्या? प्रश्नवाचक शब्द भी आया है। और चिल्लाना, चिल्लाना एक वर्ब एक क्रिया है और इसके अंत में रही थी शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें विदित हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य जो है यह हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। आइए इसका ट्रांसलेट कर डालें। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर नियम ए लागू होता है कि नियम बी। यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा? देखिए यहाँ पर नियम बी लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो क्या है वाक्य के बीच में है ना,
तो नियम बी हम लागू करके इसका ट्रांसलेट कर डालें। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम बी आपके सामने है भी ना, आप देख सकते हैं। तो नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो आइए, प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्या क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट, तो वाट को लिख देंगे हम। ठीक, तो वाट को हमने लिख दिया। अब नियम बी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब देखेंगे कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। अब कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या ही होगा, नहीं, ध्यान देना, चिल्ला रही थी, रही थी से हमें बोध हो रहा, हमें ज्ञात हो रहा है कि ये जो है जनाना है, स्त्रीलिंग है ना। अगर मर्दाना होता तब ही करते ना, तो स्त्रीलिंग जनाना के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, सी का ना। तो सी बताइए, एक वचन कर्ता की बहुवचन, एक वचन। मुखबिंद के मुखबिंद के पहले पॉइंट में हमने लिखाया है ही सी इट दिस दैट नेम, यह क्या एक वचन करता ना। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, वाज, तो वाज को हम लिख देंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कर्ता प्लस नाट को लिखते। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी यहाँ क्या होगी, सी, नाट। ठीक, इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, चिल्लाना, चिल्लाना का अंग्रेजी क्या होती है, क्राई, क्राई में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट नियम बी का पांचवा पॉइंट यही कहता है कि कर्म को लिखते। कर्म क्या, जोर जोर से आप जब चिल्लाएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोर से चिल्लाने की अंग्रेजी क्या होगी, लाउडली, लाउडली, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट। ELY है, थोड़ा दूरी हो गया इसमें, आप इसको बना लें ELY। ठीक, ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट हुआ। वाट वाज सी नॉट क्राइंग लाउडली। आइए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, सीता मेरी सलाह क्यों नहीं सुन रही थी। आइए पहचान के अनुसार इसे भी थोड़ा स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते तो हम जान जाते कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और बीच में ही प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी लगा है, और सुनना क्या है, एक वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रही थी शब्द है। तो इससे हमें विदित हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि जो हिंदी वाक्य दिया गया है ये हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। इसका भी अनुवाद कर डालें, ट्रांसलेट बनाएंगे इसका भी। तो देखिए ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कौन सा नियम लागू होगा। यहाँ पर भी नियम बी लागू होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। आइए इसकी अंग्रेजी को लिख दें, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो वाई को हमने लिख दिया। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। कर्ता कौन है, सीता, सीता क्या एक नाम है ना, तो नाम एक वचन कर्ता होता ना, हमने लिखाया ही सी इट दिस दैट और नेम, यानी नाम एक वचन कर्ता होते। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, वाच डॉट डॉट नॉट, यानी सबसे पहले यहाँ वाच को लिखेंगे, तो वाच को हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि किसे लिखते हैं, किसे लिखते हैं, कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। कर्ता कौन है, सीता, तो सीता को लिख देंगे, सीता और नाट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, सुनना, सुनना की अंग्रेजी क्या होती है, लिसन, तो लिसन में क्या लगा देना है, लिसन में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। ठीक, तो क्या हो जाएगा सॉरी, लिसनिंग। ठीक, लिसनिंग, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखा हमने, लिसनिंग हो गया। इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट नियम बी का यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, मेरी सलाह, मेरी सलाह जब आप सुनेंगे तो वह आपका कर्म हो जाएगा। तो मेरी सलाह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई एडवाइस, एडवाइस, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ, ट्रांसलेट कंप्लीट। व्हाई वाज सीता नॉट लिसनिंग माई एडवाइस।
लिसनिंग टू यहाँ होगा, ठीक, क्योंकि सुनना ना लिसनिंग के साथ टू का प्रयोग होता, तो यहाँ पर आप थोड़ा टू इंक्लूड कर लेना, यहाँ पर आप टू भी लगा लेना, ठीक। लिसनिंग टू माई एडवाइस होगा। आइए आगे चलें। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया है, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों नहीं फेंक रहे थे। तो देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य बीच में नहीं शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ हिंदी वाक्य बीच में नहीं शब्द है और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। तो देखिए वाक्य बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी लगा है। और फेंकना, फेंकना क्या, एक वर्ब, एक क्रिया है और इसके अंत में रहे थे शब्द है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा। तो इससे में विदित हुआ कि जो हिंदी वाक्य दिया गया ये हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है ना। आइए इसका भी ट्रांसलेट कर डालें। तो ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी, आप बताइए। हाँ जी हाँ, नियम बी ही लागू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में है ना, तो इसलिए नियम बी को फॉलो करते हुए हम इसका ट्रांसलेट कर डालेंगे। ताकि नियम बी का हम क्या स्ट्रक्चर के अनुसार कर लेते हैं एक बार ट्रांसलेट। देखिए स्ट्रक्चर भी क्या कहता है, सबसे पहले WH को लिखते हैं, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH कहने का मतलब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द इसमें कौन है, क्यों ना, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाई, तो हाई को हमने लिख दिया, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आगे क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब को, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कब लिखेंगे, कर्ता के अनुसार ही लिखेंगे ना। अब देखेंगे हम कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन उसी के अनुसार ना। अब यहाँ कर्ता कौन है, लड़के, लड़के की अंग्रेजी क्या होती है, बॉयज ना। अगर बॉय होता तो एक वचन, बॉयज हो गया तो यहाँ बहुवचन ना। तो बहुवचन करता है तो किसका, किस सहायक क्रिया का प्रयोग, वर सहायक क्रिया का प्रयोग, तो वर को हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट नहीं, इसमें आगे देखिए स्ट्रक्चर में क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस नॉट को लिखते हैं, यानी कर्ता, कर्ता कौन है, लड़के, लड़के की अंग्रेजी क्या होती है, बॉयज और नॉट, बॉयज और नॉट को हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ING जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, फेंकना, फेंकना की अंग्रेजी क्या आती है, थ्रो, थ्रो में क्या लगा देना, ING, ठीक, ING, तो क्या हो जाएगा, थ्रोविंग ना, थ्रोविंग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, जब आप सड़क पर पत्थर फेंकेंगे, सड़क पर पत्थर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पत्थर, पत्थर जब आप सड़क पर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्रोविंग स्टोन ऑन द रोड, स्टोन, ठीक, स्टोन, स्टोन्स हो जाएगा ना, स्टोन्स ऑन द रोड, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ, ट्रांसलेट कंप्लीट। वाई वर बॉयज नॉट थ्रोविंग स्टोन्स ऑन द रोड। तो आशा करते हैं आप लोग ट्रांसलेट करना सीख चुके होंगे, स्पष्ट हो चुका होगा आप लोगों को ट्रांसलेट करना, अनुवाद बनाना। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।